श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको आज की कथा का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी को सुनिए। हमें अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? सब्सक्राइब माय तो चैनल। शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है। ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। और मैंने तेरे शिव कथा कर रहे एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है और परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक
भगत की कथा आती है, उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भक्त। बहुत आज आप लोगों की जो विदिशा वालों की ये शिव भक्ति जो देखी है, जो आप लोग बरसते पानी में कीचड़ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये कथा नानुमा भगत की याद आती है कि नानुमा भगत भी आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था। केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था। एक लक्ष्य। नानुमा दक्षिण में जिस शहर का नाम आज के समय में आप लोग चेन्नई कहते हो, मद्रास कहते हो, उसके नजदीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नगर में एक नानुमा भगत रहता था। बहुत छोटी सी अवस्था, बहुत छोटी सी। जिसके पिताजी का काम केवल एक था, मछली पकड़ने का जाल बनाना। नानुमा अपने पिताजी के साथ में बैठा रहता, पिताजी को जाल बनाता हुआ देखता, और पिताजी जाल का निर्माण करते, जाल बनाते, तो नानुमा उनको देखता और बड़ा प्रसन्न होता, और धीरे धीरे प्रसन्न होता 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 थोड़ी थोड़ी देर में नाचने लगता। छोटा सा बालक था, 6 वर्ष की आयु थी नानुमा। बहुत छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में नानुमा ने जाल बनाते हुए देखा, और जाल बनाते बनाते देख नाचे, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, नाच रहा है, आनंद कर रहा है। अब पिताजी का ध्यान नानुमा पर गया। जाल बनाते हुए, मछली पकड़ने के जाल को बनाते बनाते पिताजी का ध्यान नानुमा के ऊपर गया। पिताजी का ध्यान। सब्सक्राइब माय चैनल। और पिताजी ने पूछ लिया, जैसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग छाता लगाए, पन्नी लगाए, नीचे जमीन पूरी गीली हो रही है, तो भी आप लोग, आपका ध्यान शिव महापुराण में लगा हुआ है, आपका ध्यान शंकर की ओर लगा हुआ है। हम नानुमा, पिताजी जाल बना रहे हैं, पिताजी मछली पकड़ने के जाल का निर्माण कर रहे हैं। नानुमा उनको जाल बनाता हुआ देखकर थोड़ी देर में खुश हो जाता, थोड़ी देर में नाचने लगता, थोड़ी देर में प्रसन्नचित होकर आनंदित होता। बड़ी प्रसन्नता नानुमा के अंदर थी, बड़ी प्रसन्नता। पिताजी का ध्यान गया, पिताजी का ध्यान पहुंचा, और बहुत ध्यान देना महाराज। कोई ये मत सोचना कि सीवर वाले गुरुजी हमको नहीं दिख रहे हैं, शिव महापुराण के मंच का, व्यासपीठ का दर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की करुणा हम पर नहीं रहेगी। ध्यान देना, जाल बनाने वाला पिता, मछली का जाल बनाने वाले नानुमा के पिता, नानुमा मुस्कुरा रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा नाच रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा रो रहा है तो पिताजी देख रहे हैं। भले वो मछली पकड़ने का जाल का निर्माण कर रहे हैं, भले वो जाल का, भले उनका ध्यान और उनका दृष्टि नानुमा के ऊपर बनी, उनकी दृष्टि नानुमा के ऊपर।
जैसे नानुमा मुस्कुरा रहे हैं तो उनके पिता की दृष्टि है, नानुमा नाच रहे हैं तो पिता की दृष्टि है, नानुमा रो रहे हैं तो पिता की दृष्टि है। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसे ही दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं, शंकर भगवान हजारों हजार वर्ष की समाधि में लीन रहते हैं और भगवान नारायण अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर उनको समझाना ये है कि नानुमा का चरित्र कह रहा है कि नानुमा के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानुमा पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है, पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओगढ़धानी भले नेत्र बंद कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है।